गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव नमः। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मः व्यामोहतस्य वितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवते सुतयैकसिन्धो श्रीरामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। योगे रक्षक गुरुधनी करे कहा सकोर। हरि रूठे तो ठोर है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। वो परमात्मा बिना गुरु की कृपा के प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा विधान परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ काल में बना दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी आए, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आए। इनसे बड़े जगत गुरु कौन हो सकते हैं? आदि गुरु। परंतु राम कृष्ण से को बड़े जिन्हों ने गुरु कीन। तीन लोक तारण तरण जो गुरु आगे आधीन। भगवान रामचंद्र जी गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु की आज्ञा को महान मान करके धनुष यज्ञ पर चुपचाप बैठे रहे, वरना तो पहले ही तोड़ देते। आज्ञा के इंतजार में रहे। आज्ञा पाते ही राजा जनक का मोह भंग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी सांदीपन ऋषि के आश्रम पर रहे और गुरु की आज्ञा को महान मान करके कड़कड़ाती सर्दी, बरसती हुई वर्षा और शीत लहरों के अंदर में आज्ञा कर दी गुरु महाराज ने। कृष्ण हमें समिधा चाहिए, यज्ञ की लकड़ियां चाहिए, इसी वक्त लाओ। रात्रि नहीं देखी, बरसात नहीं देखी और शीत लहर नहीं देखी, और एक ही शब्द कहा, जो आज्ञा। कृष्ण भगवान तीनों लोकों के अधिपति, पर गुरु आज्ञा गरियसी मान करके और लकड़ियों को चल दिए। उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता, पर उनका खुद का नियम बनाया हुआ था कि गुरु के बिना मैं प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। ऐसा नियम बन गया तो वो मानव शरीर में आए, वो अपने नियम को क्यों तोड़े? इसलिए गुरु वंदना सर्वप्रथम करते हुए हम भगवत भक्ति नामोच्चारण श्रीमन नारायण का कर लें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रभु भज और ग्राह लगे जल भीतर। भज और ग्राह लगे जल
महाराज की बड़ी महिमा है। महान पतित अधम अजामिल जैसे को अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। मृत्यु काल में पुत्र की स्मृति आ गई। नारायण पहले बेटा नारायण कहा, बेटे को भूल गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। नारायण 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 करते करते मर गया। यमराज जी महाराज के दूत आने ही थे कि जन्म जन्मांतरों से अनेकानेक प्रकार के उपद्रव किए हुए था। उधर से भगवान जी के पार्षद भी आ गए चतुर्भुज रूपी। दोनों में युद्ध हो गया ले जाने के संबंध में। वो कहते हैं हम ले जाएंगे, अपने अपने खाते साथ में, खाते बताते रहे हम ले जाएंगे, परंतु भगवान श्री हरि नारायण के पार्षद ले गए जी उनको। यमराज जी पहुंच गए कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो, क्यों पहले तो आप जी ने मेरा नाम ही यमराज रख दिया जिसके नाम से सब घबराते हैं। मेरे परिवार कहाँ का सुखी होगा जब दुनिया ही घबराती है मेरे नाम से। एक तो ऐसा निष्कृष्ट पैसा दे दिया और उसमें भी हमारे साथ बरजोरी की गई। आपके पार्षदों ने हमारे पार्षदों के लिए, नौकरों के लिए मारा पीटा, अच्छी बात नहीं की, इसलिए इस्तीफा ले लीजिए। भगवान कहने लगे, चित्रगुप्त जी भी बैठे हुए, धर्मराज जी इनको समझाओ। उनको समझाया कि गोविंद भजन बिन जम तिल नहीं माने। उसको एक कॉर्ड वर्ड सिखा दिया, बोले यमराज जी इस्तीफा मत दीजिए, कॉर्ड वर्ड याद कर लो, छोटा शब्द जो हरि बोले, गोविंद बोले, माधव बोले, मुकुंद बोले, कृष्ण बोले, उसके नजदीक होकर मत जाना। तुम्हारे नौकरों को समझा दो, वरना अब तो मारपीट इन लोगों ने कम करी है, शायद ये ज्यादा भी कर दे, इनका भरोसा नहीं है कि स्वतंत्र है, ये तो कर दें। तो उनको समझा दो तुम्हारे नौकरों को, अगर जिस घर के अंदर में इस नाम की ध्वनि हो, नारायण ध्वनि हो, हरि ध्वनि हो, गोविंद उसी के नाम है, गोविंद मुकुंद कृष्ण, जहाँ ऐसी ध्वनि हो रही हो तो यमराज अपने नौकरों को समझा दो कि उस मोहल्ले में वो करने निकले, उसकी तो बात ही छोड़ दो, वरना तो ऐसी गति होगी और तुम्हें इस्तीफा तुम्हारा मंजूर नहीं किया जाता। ऐसा यमराज जी को समझा दिया। इस नारायण शब्द के नाम मात्र से महान अधम हत्यारा उसकी गति हो गई। अजामिल जैसे तर गए, वाल्मीकि जैसे महर्षि बन गए इस प्रभु नाम की कृपा से। देव ऋषि नारद जी दासी पुत्र थे, पर दासी पुत्र से देव ऋषि बन गए। इस नाम महाराज की कृपा कहाँ तक कहें, बहुत बड़ी कृपा है इसकी तो। और इस नाम महाराज का ही सहारा
बाबा नानक देव जी ने लिया, जो आप 2 दिन से लगातार सुन रहे हैं। परंतु ये मेरा दैनिक नियम है, संतों का स्मरण करना, उनकी वाणियों का स्मरण करना, ऐसा मेरा नियम है। नाम निरंजन नीर नारायण, निरंजन नीर नारायण, और रसना सिमरत पाप विलायन, रसना सिमरत पाप विलायन, नारायण घट घट प्रकाश, नारायण घट घट प्रकाश, और नारायण सब माही निवास, नारायण सब माही निवास, नारायण कहते नर किन जाहि, नारायण कहते नर किन जाहि, और नारायण से सकल फल पाहि, नारायण से सकल फल पाहि, नारायण मन माहि आधार, नारायण मन माहि आधार, नारायण को हित संसार, नारायण मोहित संसार, नारायण साध संग नारायण, नारायण साधु संग नारायण, हरे बार बार नारायण गायन, बार बार नारायण गायन, ये वस्तु अगोचर गुरु मिले, वस्तु अगोचर गुरु मिले, नारायण उठ नानक दास कहे, नारायण उठ नानक दास कहे। प्रभु जी, अब मुझे कहीं सहारा नहीं मिला, सब जगह मैं भटक चुका। संतों के सत्संग से, अनेकानेक कर्मों से मैं भटक चुका हूँ। पर अब मुझे ये मालूम हुआ है कि हे परमात्मा जी, आप साधनों के द्वारा नहीं मिलते। क्यों साधन के द्वारा यूं नहीं मिलते कि साधन में स्वाभिमान होता है। मैं भक्त हूँ, मैं दानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्मोस्मि हूँ, अहम है। और आप परमात्मा जी अहम से दूर हो जाते। ऐसा मुझे संतों के द्वारा मालूम पड़ा, तो मैं आपकी शरणागति हो गया हूँ। अब तो मेरे दुखों को दूर कर दो परमात्मा जी, अब क्यों दुख दे रहे हो। भजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन
भाजन तेरा नाम जी, दुख भाजन तेरा नाम जी, दुख भाजन तेरा नाम जी, दुख भाजन तेरा नाम जी। तेरा जानिया सेवा सुरत ना जानिया, ना जाप रात जी, ना जाप रात जी, ओटे तेरी जग जीवना, ठाकुर अगम आकाश जी, दुख भाजन तेरा नाम 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 जी। पाल गोसाइया भय पाल गोसाइया, जब नठे शोक संताप जी, नठे शोक संताप जी, करते बारुना लागे, करते बारुना लागे, जब सद्गुण राखे आप जी, सद्गुण राखे आप जी, दुख भाजन तेरा नाम 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 जी। मोहे गुरु नारायण दया गुरु, गुरु सच्चा है सिरजन हार जी, गुरु तुठे सब कछु पाइया, गुरु तुठे सब सत नानक जावे बले हार जी, नानक जावे हार जी, दुख भाजन तेरा नाम 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 जी। मन राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल, हरे राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल, पर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मन हरि बोल हरि
कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गोपीनाम इंद्रियों के अधिपति हैं, पृथ्वी के अधिपति हैं। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा जो वेणु रधर सुधया अपने होठों पर वेणु को लगाकर उसकी ध्वनि सुधा के समान ध्वनि जो जीव में जीव तत्व को पैदा कर दे, मानव में मानवता को ला दे, ऐसी सुमधुर ध्वनि जिससे आकर्षयति कृष्णः अपनी ओर आकर्षण कर ले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी को मैं नमन करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्ग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणः श्रीदेवाय तस्मै नमः। उन परम ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान उनको मैं पुनः पुनः नमन करता हूँ। सभी आगंतुक सत्संग प्रेमी, भगवत प्रेमी, ज्ञान प्रेमी और आगंतुक संत, आगंतुक सभी माताएं बहनें, क्यों मैं तो माताएं बहनें क्या, मैं तो लक्ष्मी नारायण ही मानता हूँ, क्योंकि सर्वदैव वो भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं तो आप लोगों में नारायण को देख रहा हूँ, इनमें लक्ष्मी को देख रहा हूँ और लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं, निश्चित हैं। तो सबको मेरा मंगलमय अभिनंदन। प्रेमियों, कल का विषय हमारा सत्संग का मानवता के बाद में मानवता के लक्ष्य सद्ग्रस्त को बनाना, समाज और परिवार की सेवा करना कहा। उस परमात्मा परम ब्रह्म को कल हमने साकार के लिए कहा और मेरे प्रेमियों, हमने कोई बातें अपने मन से बनाकर नहीं कही, हमने वही कही जो हमारे बाबा दादा अर्थात ऋषि महंत, हमारे तो बाबा दादा ही हैं, जो संत महंत कह गए, जो वेद और ग्रंथ कह गए, मैंने उन्हीं के आधार पर कहा। अब वो साकार है और इस मानव को उसके गुणगान करना बहुत जरूरी है। कोई हमें एक रास्ता बता देता है, कोई हमारे ऊपर थोड़ा सा उपकार कर देता है, इससे हम थैंक्स कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं और शब्दों में उसका मंगलमय अभिवादन करते हैं। परंतु उस परमात्मा ने तो हमें थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ दे दिया। अरे सबसे पहले तो करुणा कर नरदेही, सबसे बड़ा खजाना दे दिया जिससे आप दिल चाहो सो प्राप्त कर लो। अरे देवता यहीं से तो बन के जाती हैं मेरे प्रेमियों, कहीं और खान थोड़े उनके बनने की, सब देवता यहीं से बन के जाते हैं। हनुमान जी महाराज अगले कल्प में ब्रह्मा जी बनेंगे। हनुमान जी महाराज अंजना के बेटे तो थे ही, और वो भगवान के परम दासता को स्वीकार करके अकाट तपस्या में लगे हुए हैं, ब्रह्मा का पद लेंगे।
तो यहीं से तो बने। जितना भी चयन होना है, देवताओं के यहाँ बनना, इंद्र के यहाँ जाना, या धर्म जी के जाना, या महाराज यमराज जी के जाना। मैं उनको डबल डबल महाराज जी कहते हूँ, कहीं सुदर्शन को बख्श दे तो अच्छी बात है, इसलिए महाराज जी पहले चमचागिरी कर रहा हूँ उनके। वो महाराज जी, यमराज जी महाराज जी के जाएं, कहीं भी जाएं, वो यहीं से रास्ता मिलेगा। इंटरव्यू यहीं होना है, सेलेक्ट यहीं होंगे कि हम देवलोक जाएंगे या कहाँ कहाँ जाएंगे। तो मेरे प्रेमियों, हम सुख और दुख के चक्कर में पड़े रहते हैं सदा ही। अरे आपको सुख भोगना है तो इंद्रलोक में चले जाओ, वो सुख भूमि है, और दुख भोगना है तो यमराज जी महाराज के चले जाओ, क्योंकि ये दुख की भूमि है। परंतु हम तो इस वक्त कर्म भूमि में हैं। यहाँ सुख दुख की परवाह ज्यादा न करते हुए उस प्रभु का पल्ला न छोड़ें, पकड़ लें, और उसके किए हुए पर हम एहसान माने कि उसने हमें कितनी भारी प्रॉपर्टी दे दी, ये शरीर, इससे जो कुछ चाहे वो कर लो, इससे बढ़िया और क्या कहेंगे। कर्म करने की ताकत दे दी, विवेक दे दिया, और हमारी सुख सुविधा के लिए उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया, ताकि पृथ्वी पर सुगंध शीतल मंद सुगंध हवा का आनंद लेते रहें, मकान बना लें, इस पे चलें, इस पे खेती कर लें, भोजन कर लें। वो कोई लागान नहीं लेता। लागान चाहे हमारी सरकार ले ले वो बात अलग है, किसान ले ले वो बात अलग है, उसके यहाँ तो कभी लागान का तगाजा ही नहीं आता, वो फ्री दे रखी है। आपके लिए लाइट फ्री, ये लाइट का तो शायद बिल आएगा, काफी बड़ा लंबा चौड़ा बिल आएगा। 3-4 दिन से देख रहा हूँ, ये तो पांडाल क्या मथुरापुरी बना दी, बड़ा लाइट ही लाइट है, चकाचौंध हो रही है। तो इसका तो बिल आएगा, पर वो सूर्य और चंद्रमा जो अनवरत देता है उसके पास बिल नहीं भेजता। मेरे पास तो आया नहीं है, हो सकता आप लोगों के पास आ गए, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे पास आज तक बिल नहीं आया लाइट का, सूर्य चंद्रमा की का, सरकार की का गया। और हवा फ्री हमको दी उन्होंने, वायु जो शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की चलती है, उसका कभी बिल नहीं भेजता। संसार के अंदर में जगह जगह तालाब हैं, झोड़ हैं, पोखर हैं, उनका पानी फ्री में पियो, कोई मनाही ही नहीं है। और चारों तरफ को जंगल वन उपवन वाटिका उसने लगा रखी है, उनका नजारा लो, जिसको आप हम पिकनिक स्पॉट कहते हैं। पिकनिक स्पॉट बनाइए, पिकनिक पे जाइए, परंतु वो टैक्स नहीं लेता। सरकार चाहे सूरज कुंड के 20 रुपए ले ले गाड़ी करने के, पर वो नहीं लेता है। बताइए, हमें लाइट फ्री कर दी, और बचपन में जब हमने जन्म लिया तो 72 घंटे के पहले हमें दूध की गंगा बहा दी, किसमें से, हड्डी मांस मलमूत्र के शरीर में से। अब ये बच्चा जाएगा तो इसका इंतजाम कर दो पहले, क्यों कमा कर नहीं खा पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और वो दूध कैसा कि माता के दूध के समान आज तक कोई केमिकल दूध बन नहीं पाया, जो गर्मियों के अंदर ठंडा और ठंडों में गर्म, ऐसा हीटर लगा दिया भीतर शरीर में, पोषण के लिए पूरा साधन कर दिया। और आज तो हम नौकर पैसा खर्च करके रख सकते हैं, पर उस बचपन में भगवान जी ने अनेकानेक नौकर दे दिए, फेथफुल नौकर। वो नौकर ऐसे दे दिए कि हम जब बच्चे थे तो बुआ जी आए तो खिलाने लग जाए, फूफा जी आए तो खिलाने लग जाए, फुप्पड़ जी, मौसी जी आए तो गोदी में ले ले। अरे कितने नौकर कर दिए कि हमें नीचे उतरने ही नहीं देते, गोदी में रख रहे हैं, और थोड़े से रोने लग जाए तो 100 बार मनावड़े करने लग जाए। बच्चा रोता है तो मम्मी कहती है टॉफी ले ले, ये ले ले, वो ले ले, तो हमारे जो है हम नहीं मानते थे बचपन में। और जब धीरे धीरे हम तो देहात के, जब हमारी माँ कहती बेटा गुड़ ले ले, तुरंत हाँ कर लेते, मान जाते, रोने से बंद हो जाते। तो हमारी मानने की आदत तो मेरे प्रेमियों शुरू से बचपन से भगवान ने दे दी है। बच्चेपन में हम टॉफी से मान जाते हैं, गुड़ से मान जाते हैं, और चीज से मान जाते हैं, नकली हवाई जहाज ला देते उससे मान जाते हैं। तो मानने की आदत तो हमारी शुरू से रही है। अगर नई आदत होती तो हम कैसे मानते। अब आगे चल के बड़े होकर हम जिद्दी बन जाएं, वो बात अलग नहीं, मानने की आदत तो हमारी है बचपन से, आज भी मान जाते हैं। और अब जिद्दी बन जाए तो कोई बात नहीं, जिद्दी का तो कोई उपाय है ही नहीं। अगर जिद्दी बच्चा कह दे कि तुम मेरे माँ बाप हो ही नहीं, तो वो माँ बाप ये साबित नहीं कर सकते कि तू मेरा बेटा है। कोर्ट में जाएंगे, ब्लड ग्रुप की जांच कराएंगे तो 4 ब्लडों में पूरा संसार है,
पहले 3 ब्लड ग्रुप थे, 4 5वीं खोज हो रही है। इसमें पूरा संसार है, क्या प्रूफ करोगे तू मेरा बेटा है? वो तो मानने की बात है, तो मानने की आदत तो हमारी थी। माँ ने हमसे कहा कि ये तेरे पिता है, हमें उस दिन से पिताजी कहने लग गए। उन्होंने कहा ये तेरे चाचा हैं, बोले हाँ हमारे चाचा जी हैं। ये तेरे फूफड़ हैं, बोले हाँ जी हमारे फूफड़ हैं। जैसा जैसा हमको माँ ने बताया वैसा वैसा हम मानते चले गए। आज हम जिद्दी हो गए हैं। हमारी माताएं मतलब हमारी ऋचाएं, हमारे वेद की ऋचाएं, हमारी श्रुतियाँ और हमारे बाप वेद बार बार कह रहे हैं तो भगवान की शरणत हो जा, जो भगवान नेति नेति कह के पुकार रहे हैं उस परमात्मा को। और उसके लिए हम कह रहे हैं तू क्या होता है, तू कहाँ रहता है, तेरे से क्या फायदा है। तो हम जिद्दी बच्चे हो गए हैं शायद। क्यों जिद्दी बच्चा जब हो जाता है तो ऐसे ही करता है। तो हम आप पर जिद को छोड़ दें, कि मानने की आदत तो हमारी रही है, तो मान क्यों नहीं जाए, मानने में फायदा है। अरे न माने तो गुड़ भी, माई ने जो गुड़ कहा हमसे वो गुड़ भी नहीं मिलता, मान गए तो गुड़ की डगरी मिल गई। मानने में मिल जाता है, न मानने में नहीं मिलता। तो मेरे प्रेमी, जो परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया है तो उसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। उनको हमें कृतज्ञ नहीं, उनसे कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ मेरे प्रेमियों उसे कहते हैं जो करे हुए को न माने, चाहे वो मानव हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो देव हो। जो हमारे साथ थोड़ा सा उपकार कर दे उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। आजकल मैं समाज में देखता हूं कि उपकार करने वाले को स्वीकारोक्ति नहीं करते बल्कि उसकी आलोचना करते हैं। उनका नाम है कृतघ्न। और कृतघ्न महान हत्यारे का जो हत्यारा होता है उससे 1000 गुणी हत्यारा होता है कृतघ्न। कृतघ्न का प्रातःकाल मुंह देखने पर दिन भर रोटी नहीं मिलेंगे, ये परीक्षा कर लेना। दिन भर कलह कलेश रहेगा, क्योंकि उसको कृतज्ञता की हत्या चढ़ी हुई होती है। करे हुए को न माने, इसका नाम कृतज्ञ है। उस परमात्मा ने तो हमें बचपन से सब कुछ करता ही चला आ रहा है और आज भी करता ही रह रहा है। आज कौन सी मना कर रहा है हमसे? हम ही उससे दूर हो जाए तो बात अलग है, नहीं वो तो कर ही रहा है। इसी संदर्भ में एक सत्संग सा याद आ गया मुझे, कथा याद आ गई, दृष्टांत याद आ गया। एक संत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते इतने तपस्वी हो गए कि एक रोज उनके आश्रम के पास में चिड़िया चींचाहट कर रही थी, चिड़िया। और चिड़िया के चींचाहट में उन महात्मा जी की माला फेरने में डिस्टर्ब होने लग गया, रुकावट आने लग गई, ध्यान भंग होने लग गया। उन्होंने यूं निगाह उठा करके देखा, कहा कुछ नहीं। जितनी 1000, 2000, लाख, 50,000 या 10 जो चिड़ियाएं थी वो बेहोश होकर गिर गई। फिर अपने भजन में बैठ गए। उनने कहा रे तू तो हत्यारा सा बन गया है, तेरी निगाह से सब मर गई हैं या क्या हुआ है? उन्होंने कृपा की दृष्टि से देखा, सब उड़ने लग गई, चहचहाने लग गई। अब तो संत जी ने कहा तू सर्वे रसकर्ता भोक्ता हो गया है, अब तू स्वयंभू हो गया, जो चाहे सो कर सकता है। ऐसा करके उसने तपस्या को त्याग दिया, स्थान को त्याग दिया। और स्थान को त्याग करके बड़ी अहमता के साथ भिक्षावृत्ति के लिए शहर में गया। संत जी महाराज शहर में गए। एक गृहस्थ में जाकर कहने नारायणो भिक्षाम देहि, नारायणो भिक्षाम देहि। भीतर से गृह पत्नी की आवाज आई, महाराज जी थोड़ी इंतजार करिए, मैं बच्चे को स्नान करा रही हूं। नारायणो भिक्षाम देहि मात्र्य, माता हमको भिक्षा दे। बोलो बाबा बच्चे को कपड़ा पहना रही हूं, इंतजार करो। तीसरी चौथी आवाज लगाई, बोलो बाबा हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं इस वक्त में, इसलिए आप शांत रहिए, हमारा बच्चा कहीं चमक जाएगा, डर जाएगा। बच्चे को दूध पिलाकर भिक्षा लेकर आ रही हूं। बोले ए मूर्खा तू नहीं जानती मैं कौन हूं? बोलो बाबा ये चिड़िया नहीं है जिनको क्रोध करके गिरा दोगे, ये चिड़िया मत समझना बाबा, मैं गृह लक्ष्मी हूं, मैं इस घर की सेविका हूं, परमात्मा ने सेवा करने के लिए मुझे भेजा है और इत्मीनान ईमानदारी से मैं सेवा इस परिवार की कर रही हूं। पहले इस पुत्र की बाल गोपाल की सेवा है संत जी महाराज, उसके बाद आपकी है, मैं शास्त्र के अनुकूल बात कर रही हूं।
इसलिए चिड़िया नहीं है जिनको आप पेड़ से गिरा दोगे। बाबा आप जाओ, भिक्षा लेनी है तो मेरे बच्चे को अभी दूध पिलाकर सुला करके आऊंगी, पहले नहीं आती। बाबा चल दिए, क्या करते, चल दिए और चलते चलते उसी गली मोहल्ले से निकले तो एक कसाई जो है, अपना पेशा है जिसका काम करने का, वो कर रहा था। उन्होंने तेज दृष्टि से देखा इस तरह से, बोले हे बाबा वो चिड़िया नहीं है जो तुम मुझे तेज दृष्टि दे करके भस्म कर दोगे, बेहोश कर दोगे, ये नहीं, क्योंकि स्वे स्वे कर्म भिरे रहता, मैं अपने काम को कर रहा हूं। संत जी वहां से भी चल दिए। एक मरघट के किनारे होकर निकले, रास्ते में मरघट पड़ा, मरघट से निकले तो वहां एक स्वपच अपना भोजन बना रहा था। भोजन जब बना रहा तो उसको देख करके संत को उसने अपना भोजन ढक दिया। संत जी रुक गए, बोले स्वपच तू क्या बना रहा है, क्या बर्तन है तेरे पास? बोलो महाराज जी मेरे पास अग्नि तो चिता की है, चिता की अग्नि पर बना रहा हूं, कि मैं तो स्वपच हूं, मरघटों में रहता हूं, तो मेरे पास आग और कहां से लगाऊं, ये जल रही है इसी पे बना रहा हूं। और मेरे पास बर्तन नहीं है महाराज, मनुष्य की खोपड़ी में बना रहा हूं, जो खोपड़ी जलती नहीं है वो हड्डी, तो खोपड़ी में बना रहा हूं महाराज। क्या बना रहा है? श्रृंगाल का मांस बना रहा हूं, श्रृंगाल, जिसके लिए आप गीदड़ कहते हैं, सबसे निष्कृष्ट कार है वो, उसका कोई नहीं खाता है, वो गीदड़ का बना रहा हूं महाराज जी मेरे भोजन के लिए। और ढका किस पात्र से है? बोलो कुत्ते की चमड़ी से ढका है। हाय राम, संजय विचार करने लगे एक मूर्ख, तो ढका क्यों है इसको? बोलो कहीं आपकी नजर न लग जाए, वरना मेरा पेट दुखेगा, मुझे दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। संत जी खड़े के खड़े रह गए कि ये स्वपच कैसी बात कर रहा है। अरे स्वपच, बोला हाँ महाराज मैं सच कह रहा हूं, सच बोलने में मुझे भस्म करो तो कर दो, कोई बात नहीं। सच बोलने में अगर भस्म करो या नाराज हो जाओ या गाली दो तो खूब दो, कल बाबा जी ने भी यही कहा, सच तो बोलूंगा मैं। तो महाराज स्वपच जरूर, पर सत्य बोलने में तो स्वपच नहीं हूं मैं। संत जी कहने लगे तेने ऐसा क्यों कहा? बोलो महाराज इसलिए कहा, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते। स्वपच कह रहा है कि स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, केसा दंता नखा और नरा। स्थान भ्रष्ट होने के बाद ये चारों चीजें शोभा को प्राप्त नहीं होती। संत जी आपकी जो तपस्थली थी वो आपने त्याग कर दी नहीं, और त्याग करके आपके अंदर में अहम आ गया कि मैं स्वयंभू बन गया हूं। उन बेचारी चिड़ियाओं का क्या कसूर था? उनका काम चहकना है, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई थी? तो महाराज ये स्वपच है, चिड़िया नहीं है। अर्थात आपकी तपस्या नष्ट हो चुकी है, क्योंकि आप कृतज्ञ हो गए हैं। उस भगवान की कृपा से ही तो आप इतने परम सिद्ध बन गए। उस भगवान की कृपा से आपकी वाणी फलने लग गई। उस भगवान की कृपा से आप वरदान देने के लायक हो गए। और स्वामी सुदर्शनाचार्य ये कह दे कि मैं स्वयं हूं, मेरी वाक्य फलते हैं, मेरी माई मानती है, मान तो जाती है, पर वो किसकी कृपा से मान जाती है मैं कृतज्ञ नहीं हो सकता। मैं तो उनका कृपा पात्र हूं, उनका लाडला बेटा हूं, क्यों नहीं मानेगी? आज के युग में देखा जा रहा है कि प्राय मानव कृतज्ञ होता चला जा रहा है। मानव के साथ मानव जो रक्षा करता है वो उसके साथ ही घात करता है, उसकी निंदा करता है। मानव के लिए रोजी रोटी का साधन बनाता है, पर वो कहता है तेने मेरे साथ किया ही क्या है। भगवान से कहता है कि तू कौन है, तू क्या कर सकता है, मैं करूंगा जो होगा। अरे रावण, भारे रावण, हमने तो पहली बार रावण देखे जो कहते हैं मैं करूंगा जो होगा, मैंने कर दिया, मैंने कह दिया तो ठीक। मेरे प्रेमियों, ये कृतज्ञता के लक्षण हैं। और कृतज्ञता जिस मनुष्य में आ जाती है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो खरबपति हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे जो भी हो, मैं नाम कितने बोलूं, कोई भी है वो मैं हूं। अगर मैं कृतज्ञ हो जाता हूं
तो मैं पापी हो चुका, मानवता मेरी खत्म हो चुकी। और जिस लक्ष्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मानवता योनि में, मुझे हजारों साल तक नहीं मिल सकता। क्यों? कृतज्ञता का तो भगवान मुखी देखना नहीं चाहते, कृतज्ञ से तो बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें करे हुए को मानना चाहिए, जितनी हमारा आत्मबल के उसके अनुसार श्रद्धा भाव से मानना चाहिए। ये हमारी हिंदू संस्कृति नहीं, अपितु धर्म संस्कृति है, ऑल वर्ल्ड की संस्कृति है। क्यों? इंग्लिश में भी थैंक्स कहते हैं, थैंक्स यानी मैंने माना, आपने उपकार किया है, इसके लिए थैंक्स। इंग्लिश में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, सुभान अल्लाह, वाहे खुदा। पंजाब में कहते हैं सतनाम वाहे गुरु। अरे अपनी अपनी भाषा में सब थैंक्स करते हैं। आज हम जो है कृतज्ञ इतने हो गए कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है उसका हम ध्यान में देख रहे हैं। अरे भले आदमियों, देखने से क्या गुजारा होगा, उसने तुम्हें साकार शरीर देकर भेजा है, तुम साकार शरीर के 3.5 हाथ के शरीर से कुछ तो करो उसके लिए। पर हम तो इतने कृतज्ञ हो गए कि हम मानने को राजी नहीं होते। समाज हमारे साथ भला कर रहा है, हम राजी नहीं होते। मेरे प्रेमियों, ये बाबा जी तो कृतज्ञ नहीं हो सकता, आप लोगों का उपकार नहीं भूल सकता। कितनी भीड़ गर्मी के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं, पसीने में चुचा रहे हैं, क्या मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं होता, एकदम नहीं होता। इसलिए हमको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए और अपनी जिस जगह से हमें प्राप्ति हुई है उससे सदा जुड़े रहना चाहिए। जैसे वृक्ष के लिए, वृक्ष में फल फूल आते हैं, उसमें अच्छे अच्छे फूल आते हैं, उसमें अच्छी अच्छी सुगंधी होती है, पर पेड़ के तने को आप देखेंगे तो बड़ा खुरदरा सा होता है। अगर उसके पीठ रगड़ दे तो खून निकल जाए, बड़ा बेढंगा होता है। पेड़ आप देखते हैं आम के, टेढ़े मेढ़े, उबड़े सूबड़े जैसे भी हैं, फल बड़े सुंदर आते हैं। परंतु डालों ने कहा कि फल तो हम में आते हैं, फूल हम में आते हैं, और इस सूखे तने का नाम होता है, हमारे नाम हम क्यों नहीं करें? ऐसा विचार डाली के आ जाता है, डाली में आ जाता है, और वो डाली स्वयंभू बन करके पेड़ से कट करके दूर हो जाती है, और दूर होकर के देवयुग से कहाँ गिरती है? जमुना जी के किनारे पर, जहाँ खादरों की जो है जमीन बहुत अच्छी होती है, खाद होता है, उपजाऊ जमीन है, पानी साथ है। अब एक पेड़ को यही चीज चाहिए, वो उसको मिल गई। परंतु मेरे प्रेमियों, 2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद उसकी हालात देखिए आप, कुमलने लग जाती है, पत्ते मुरझा जाते हैं, सुर्रियां बन जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, और 2 दिन 10 दिन के बाद में खर 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 पत्ते बजने लग जाते हैं। जब वो सूखने लगी तो माली निकल आया वहां से, माली से कहा, अरे माली, मैं डाली बोल रही हूँ। बोलो, डाली महारानी जी क्या बात है, बताइए। बोलो, मैंने तो ये गलती कर ली, उस तने से छूट करके स्वयंभू पैदा हो गया मैं, और मेरे अंदर में महान शक्तियां पैदा हो गई, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा स्वयं सिद्ध हो गई मैं। अतः मैं उनसे स्वाभिमान से दूर हो गई हूं, तो मेरी हालात ये बन गई हैं, अब मैं कैसे करूं? माली जी कहने लगे, कोशिश तो करूंगा, कोशिश तो करूंगा। चल, डाली को उठाकर ले गया, पेड़ का जो तना था उसी में से डाली ने छिलका निकाला। पेड़ ने बिल्कुल मना नहीं किया, मेरा शरीर क्यों फाड़ रहा है तुम्हारे, बिल्कुल ना नहीं किया, और उसी की छाल लेकर के उस डाली को उस जगह पर बांध दिया, गोबर सोबर लगाकर, और धीरे 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 एक बार तो कुमला गई वो, पर धीरे 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 फिर हरी हो गई। अर्थात हम उस परमात्मा के बंदे रहेंगे, जहां से हमको कुछ मिला है उसके साथ चिपके रहेंगे, तो मेरे प्रेमियों कभी सूखेंगे नहीं, फलते फूलते रहेंगे। और उससे अलग हो जाएंगे तो मेरे प्रेमियों, डाली की जैसी हाल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा मेरे प्रेमियों। मुझे आप एक गुरु मत मानो, आप मुझे जो है कोई संत मत मानो, आप मुझे कोई जगत गुरु मत मानो, एक ढिंडोरची मान लो। ये ढिंडोरची उस परमात्मा का संदेश का ढिंडोरा पीट रहा है कि ऐसा होगा। अब उस ढिंडोरची की बात को मान लोगे तो मेरे प्रेमियों, डाली सूखने से बच जाएगी, वरना तो सूखेगी, न फल रहेंगे न फूल रहेंगे। अरे धन यौवन यो जाएगो, यही बिदोड़े कपूर।
कपूर डबिया में रखते हुए भी उड़ जाता है। इस तरह तुम धन अन्याय पूर्वक लाख कमा लो, यौवन शरीर को कितना ही आप जो सजा लो, संवार लो, ब्यूटी पार्लर चले जाओ, पर वृद्धावस्था तो आएगी आएगी, मौत आएगी आएगी, कुछ भी कर लो। इस तरह ये ढिंढौरची की बात को मान लो मेरे प्रेमियों। मैं तो दासानुदास हूं, पर दासानुदास ये ढिंढौरची बात सही करता है। अपने मालिक का कभी नकली माल नहीं बेचता, असली माल बेचता है। बोले किसी खरीदना तो खरीद लो, नहीं मत खरीदो, माल असली मिलेगा, नकली माल नहीं मिलेगा। माल असली ही बेच के जाऊंगा, नकली नहीं बेचता। और मालिक का माल बेच रहा हूं मैं, अपना बेच ही नहीं रहा। मेरा धर्म तो जब चलाऊं जब मेरा माल हो, माल तो मेरे मालिक का है, मैं धर्म कैसे चलाऊं? या अर्थात मैं माल अपनी मोहर कैसे लगा लूं? अपनी मोहर लगाऊंगा, पिटूंगा। आज नहीं तो कल 420 में पकड़ा जाऊंगा, केस हो जाएगा मेरे ऊपर। इसलिए मालिक का माल है, उसको बेच रहा हूं, उसको कह रहा हूं, आप लोग स्वीकार करें न करें आपकी मर्जी की बात है। अर्थात परमात्मा से हमको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, निश्चित। और समाज में जो हमारे साथ जिसने उपकार किया है, उस उपकार से कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। उसके लिए शुभकामना अपनी जबान से कुछ भी नहीं करें तो ये तो कहें भगवान तेरा भला करे, इतना तो कही दे, क्या अर्ज है। तो ऐसे कृतज्ञ होने के बाद ये मानव नहीं रह जाता है, दानव नहीं, वो दैत्य बनता हुआ चला जाता है। अरे संपत्ति तो दैत्यों के पास भी थी, आप हम मानव हैं, आप हमारे पास में तो छोटे मोटे सोने की अंगूठियां तोलों में रही होंगी, किलो में तो हो नहीं सकती, तोला मासा रत्तियों में ही रहेंगी। परंतु रावण के तो सोने के मकान से लंका थी, जो 100 योजन की लंका, 100 योजन में एक 400 कोस, 800 मील, 1200 किलोमीटर की लंका थी। और 1200 किलोमीटर पूरी स्वर्ण की थी, गोल्ड। तो ये नहीं माना जाता। अकृतज्ञ के पास धन नहीं होता, सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए, राक्षस के भी होती है, पापी हत्यारे की भी होती है, बंदूक चलाने वाले की सबके होती है। पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये दुर्लभ वस्तु है, ये मानव को ही मिल सकती हैं, दानव को नहीं मिल सकती। दानवों के पास धन की कमी नहीं थी, उनके पास वैभव की कमी नहीं थी। हम तो जो लाइट चली जाए तो परेशान होते हैं, उनके पास तो सच्चे हीरों की लाइट थी जो कोई बुझे ही नहीं, हीरे मोतियों का श्रृंगार की लाइटें थी। तो दैत्य हम धन से हम करते हैं कि फला आदमी धार्मिक है, अरे वो तो गरीब है, अरे गरीब नहीं, उसने इतना खजाना भर लिया है वहां पर कि उससे बीतेगा नहीं, वो पूरे शहर मोहल्ले को बांट देगा जब भी नहीं बीतेगा, इतना भर चुका हो। तो मेरा कहना है कि मेरे प्रेमियों, हमें कृतज्ञ नहीं होना है और उस परमात्मा से हमें दूर नहीं होना है। दूर होने के बाद दुर्गति है, दूर के बाद ही तो दुर्गति है। इसलिए उससे चिपके रहें, जिस भाव से चिपके आपका मन है, चाहे दास भाव से चिपके, सखा भाव से चिपके, चाहे आप पिता भाव से चिपके, पौत्र भाव से चिपके, जिस तरह आपकी मन की है। मैं तो ये नहीं कहता कि आप फलाई भगवान जी के चिपक जाइए, पर किसी भगवान को चिपक जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी ये तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बुए सो लुणे किसान। ये किसान जो बोएगा सो ही पाएगा मेरे भाइयों। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, धरती दारे सब उगे उल्टे सीधे बीज। ये किसानों से पूछिए क्या बीज को सीधा करके बोते हैं, एक एक करके फेंक देते हैं, बेरहमी से फेंकते हैं, रहमी नहीं करते। और बेरहमी से फेंकने के बाद में ये भले आदमी क्या करते हैं किसान, उसके ऊपर पाटा फेर देते हैं बीज बोकर, परंतु वो बीज ऊपर को ही उगता है, नीचे को नहीं उगता। ठीक उसी प्रकार से भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस्य आप परमात्मा का स्मरण करते रहें, वो आपका कल्याण ही करेंगे, वो आपके लिए शुभकामना ही करेंगे, आपका मंगल ही करेंगे। तो मेरा भाव है कि मानवता आने के बाद हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए और परमात्मा से दूर नहीं होना चाहिए। साकार भगवान की पूजा करनी चाहिए, अनेकानेक धर्मों की विवेचनाओं में हमको नहीं पढ़ना चाहिए, तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाहिए। अरे हमको तो भगवान को मानना है। आप विचार कीजिए, आप मंदिर में जाते हैं,
माला फेरते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं इस तरह से। इसका अर्थ आप लोग बड़े विद्वान जनों, आप ये लगाओ कि आंखें बंद क्या हम अंधे हैं जो ठाकुर जी महाराज के दर्शन करते रहते आंख बंद हो गई। परंतु भगवान का ये आदेश है कि हे मानव, तू ब्लैंक फेथ कर ले मेरे ऊपर, आंख बंद करके मुझे मान ले। ये उनका आदेश है कि ब्लैंक फेथ, तू मेरे ऊपर ब्लैंक फेथ कर ले, आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास कर ले। मैं तेरा हूं, तेरा ही रहूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। गैर धोखा दे देगा, मैं गैर नहीं हूं, मैं तेरा हूं। तो मुझे आंख बंद करके स्वीकार कर ले। और उनकी बड़ी विचित्र लीला है। संसार की वस्तु भोगने के लिए है, परंतु परमात्मा हमें भोग देने के लिए है। कितना खेल विचित्र है, एक देता है, एक भोगता है। अर्थात हम आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को दोनों को मिला करके चलें, इसी में हमारा लाभ होगा। क्योंकि हमारे मानव जीवन के दो किनारे हैं। नदी के दो किनारे होते हैं, उल्ली पार और पल्ली पार। हम उल्ली पार रह रहे हैं, उल्ली पार का ही सब कुछ सजोएंगे तो मेरे प्रेमियों फिर पल्ली पार कैसे करेंगे? उल्ली पार और पल्ली पार अर्थात आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद, ये दोनों जगत में इस जीव को रहना है। जैसे लड़की के दो मुख्य स्थान होते हैं, पिता घर और पति घर। पिता घर से भी वो नहीं बिगाड़ती और पति से भी नहीं बिगाड़ती, दोनों को मेल मिला के चलती है। ऐसा ही नियम है। तो इसी तरह इस जीव का नियम है। इस जीव के लिए संसार में रहते हुए संसार के नियमों का पालन करना चाहिए और करना पड़ेगा। जो संसार का नियम पालन नहीं करता, संसार उसको तिरस्कृत कर देगा, निंदित कर देगा, बहिष्कृत कर देगा। इसलिए समाज में रहकर समाज के नियम, संयम, खान पीन, रहन सहन, पवित्रता एवं अपनी लोक लज्जा और परमात्मा के चिपके रहे, ये दोनों काम करते रहे। ये नदिया के उल्ली पार हम हैं। नदिया के उल्ली पार रहकर हमें ये तो करना ही है। हमारे यहाँ विद्वत जन बैठे हुए हैं, अधिक से अधिक चंडीगढ़ में